चाय, कॉफी, रेड बुल, मॉन्स्टर, प्री वर्कआउट, डार्क चॉकलेट, इन सब में जो टिंग आती है ना, वो जो एक बज़ आता है, वो आता है कैफीन की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई ये कैफीन है क्या, मतलब पूरा डीप डाइव करेंगे कैफीन में कि कैफीन हार्ट के लिए कैसा है, वर्कआउट परफॉर्मेंस के लिए कैसा है, होता क्या है, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ताकि आपको बड़ा क्लियर हो कि ये आपके बॉडी के साथ क्या कर रहा है और आप एक अच्छी पोजीशन में हो अपना डिसीजन लेने के लिए। तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS, IBD, किसी को फैटी लीवर है, टाइप 2 डायबिटीज है, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू कॉन्टैक्ट। एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, हम जो भी यहाँ पे करते हैं, वी डोंट डू एनीथिंग इन द रेल्म्स ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो कैफीन पे। तो कैफीन एक साइको एक्टिव ड्रग है जो कि नॉर्मली चाय और कॉफी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये आजकल पाउडर्स के फॉर्म में भी आने लगी है जो प्री वर्कआउट्स में डाले जाते हैं, और मोस्टली ये हमें अलर्ट रखती है, हमारा काम में मन लगाए रखती है, वर्कआउट बेटर करती है। इस चीज के लिए हम कैफीन लेते हैं। जैसे ही आप कैफीन लेते हैं, मतलब जैसे आप चाय पीते हैं, जैसे आप कॉफी पीते हैं, इनमें से कुछ भी, पूरे वीडियो में जब मैं बोलूंगा कैफीन लेते हैं, इसका मतलब यही होगा चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, प्री वर्कआउट, कुछ भी। तो जैसे आप कैफीन लेते हैं, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। कुछ शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट्स होते हैं आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर, आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब रेगुलर यूज करते हो, ये सारे इफेक्ट्स जो है कम से कम हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर में जो होता है, नॉर्मली जब नए कैफीन यूजर्स होते हैं, थोड़ा ब्लड प्रेशर 10 यूनिट के आसपास बढ़ सकता है, लेकिन हैबिचुअल यूज के बाद ये असर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब पहले बात करते हैं कि भाई कैफीन के मेन फायदे क्या है, क्योंकि फायदा नहीं होगा तो इतना पॉपुलर ड्रग कैसे होगा ये। हमारे पास अच्छा खासा एविडेंस है, या ये तो भाई लोगों को भी पता है कि अलर्टनेस, वेकफुलनेस बढ़ाता है, ड्राउजीनेस और मेंटल फटीग को कम करता है, जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब दिमाग है, उसके भी कुछ पैरामीटर्स में बड़ी हेल्प करता है, जैसे एक्यूरेसी, रीजनिंग, मेमोरी, रिएक्शन टाइम, अटेंशन, इस टाइप की चीज। कैफीन पेन रिलीफ में भी हेल्प करता है। आपने देखा जब काफी लोगों जब सरदर्द होता है तो लोग चाय पीते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि कैफीन का थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है पेन के साथ। जैसे आइब्रूफिन है, पैरास्टामोल है, इसमें अगर थोड़ी सी कैफीन ऐड की जाती है तो थोड़ा ये एंटी पेन काम करता है। आपको ये चीज पता नहीं होगी, लेकिन हॉस्पिटल्स में जब प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, उनमें भी कैफीन का काम होता है। जब प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, उनमें अगर टेम्परेरी ऐसा होता है कि ब्रीदिंग रुक जाती है, तो कैफीन सिट्रेट यूज किया जाता है उस केसेस में। और जिन लोगों को एस्थमा है, हो सकता है कैफीन का थोड़ा बहुत फायदा हो, मतलब हमारे पास थोड़ा बहुत एविडेंस है लेकिन ज्यादा नहीं है, जो ये कहता है कि हो सकता है कि कैफीन का एस्थमा में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। और कैफीन की स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत एरोबिक एक्टिविटीज, एनारोबिक एक्टिविटीज, दोनों में कैफीन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट देखा गया। जैसे जो रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन होती है, सिंपल शब्दों में कि आपके लिए कोई भी सेट कितना हार्ड होता है, वो कैफीन लेने के बाद थोड़ी बहुत उसका जो RPE है वो थोड़ा कम लगता है। तो ये तो हो गए कैफीन के फायदे सारे के सारे, लेकिन जो कैफीन के नुकसान है उनको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ी और चीजें पता होनी चाहिए, जो कि रैंडम ट्रिविया है कैफीन के बारे में, लेकिन काफी लोगों को हेल्प कर सकता है। पहले आपको पता होना चाहिए जीनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप एक वेरिएंट होता है जीन का, जो कि एक प्रोटीन का फंक्शन ऑल्टर कर सकता है, जिसमें वो जीन ट्रांसलेट किया जाता है। सिंपल शब्दों में हमें ये देखना है कि अगर हम कैफीन की बात करें तो कुछ ऐसे जीन टाइप्स होती हैं जहां पे कैफीन ज्यादा बेटर अब्सॉर्ब होती है, ज्यादा फायदा होता है, या कैफीन कम चढ़ती है, कैफीन के असर ज्यादा होते हैं। देखो एक एंजाइम होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम P451A2। ये मैक्सिमम आपका 95% जो कैफीन मेटाबॉलिज्म होता है हमारे शरीर में, वो यही करता है। अब जो इस जीन के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, वो कुछ लोग फास्ट या स्लो मेटाबोलाइज करते हैं कैफीन को। तो पहले कुछ थ्योरीज ये थी कि अगर इसका एक वेरिएंट है, हो सकता है उनको कैफीन का ज्यादा फायदा हो या कैफीन का ज्यादा नुकसान हो, लेकिन अभी भी जो करंट एविडेंस यही है कि मोस्टली जो अलग अलग जीनोटाइप्स हैं, तो कोई खास फायदा या नुकसान नहीं है, बराबर की बात है। तो अगर आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं कि ये चीज वहीं पे पता चलती है, तो सिर्फ कैफीन की टॉलरेंस के लिए, उस चीज के लिए नहीं कराइए, क्योंकि उसका कोई खास फायदा नहीं है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या रेगुलर कैफीन के यूसेज से कैफीन की जो परफॉर्मेंस इफेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, और इसका आंसर है यस। तो जैसे आप रेगुलर कैफीन यूज करोगे तो जो सेम डोसेज है वो आपको किक नहीं देगी। तो एक अच्छा तरीका क्या है, कैफीन को सिलेक्टिवली यूज करो। ऐसे नहीं आप काम करने के लिए कैफीन यूज कर रहे हो, वर्कआउट करने के लिए कैफीन यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, कैफीन कुछ टाइम काम करना बंद कर देगा और आपको बहुत हायर डोज लेना पड़ेगा कैफीन का टू गेट सम इफेक्ट्स। तो यूज कैफीन इंटेलिजेंटली, या बहुत कम यूज करो, क्योंकि कई बार अगर आप बड़ा कम यूज करोगे ना, तो थोड़े से ही बहुत अच्छा असर आएगा। तो कैफीन का यूज वैसे ही होना चाहिए। अब जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स, इसके लिए भी कैफीन का यूसेज इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगेन ये पूरा डीप डाइव करने वाला अलग ही वीडियो है। डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक वन, कि जहां पे कैफीन का अल्जाइमर या डिमेंशिया पे क्या असर होता है। अगला सवाल ये होता है कि क्या कैफीन बैंड है एथलीट्स के लिए? नहीं, कैफीन कहीं पे भी बैंड नहीं है। आप किसी भी एथलेटिक इवेंट के पहले कैफीन आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि भाई कैफीन के ड्रॉबैक्स क्या। जैसे हमने पहले बात की कि कैफीन का हार्ट रेट के ऊपर एक असर होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो असर कम होने लगता है। जैसे आप रेगुलर
लेते हो, लेकिन अगर आप हर टाइम ही कैफीन ले रहे हो तो कैफीन पे डिपेंडेंस हो जाती है। तो जब हायर लेवल्स पे कैफीन का इंटेक करना शुरू करते हो, आपके हार्ट के लिए ये उतनी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हायर लेवल्स पे, मैं हायर लेवल्स की मतलब होगा जब 400 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम के ऊपर, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है क्योंकि आजकल कैफीन आ रहा है पाउडर फॉर्म में, और पता एक टेबल स्पून ऑफ कैफिनेटेड पाउडर वो ऑलमोस्ट 5000 मिलीग्राम कैफीन बराबर होता है, और इससे डेथ्स भी हुई है, कुछ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है। तो कभी भी अगर आप कैफीन का सप्लीमेंट ले रहे हो, जो कि बहुत डर्ट चीप आता है, बड़े सारे ब्रांड्स बनाते हैं, कैप्सूल फॉर्म में लो, कभी पाउडर फॉर्म में ना लो, क्योंकि यहाँ पे बात हम मिलीग्राम्स की कर रहे हैं, और अगर जब पाउडर होगा वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो नेवर एवर टेक पाउडर्ड कैफीन, टेक कैप्सूल वाले फॉर्म में, ताकि आपको एक्जैक्टली पता हो कितने मिलीग्राम ले रहे हो। अब फिर एक और चीज होती है कि जब लोग कैफीन छोड़ना शुरू करते हैं, कुछ लोगों को विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, कहीं मन नहीं लगता, इससे डिपेंडेंस ज्यादा हो जाती है। तो आई वुड से अगर आपको ऐसा हो रहा है, आपको कैफीन छोड़ने की बिल्कुल जरूरत है। 15-20 दिन, 1 महीना बिल्कुल कैफीन बंद कीजिए, और फिर एक चाय की चुस्की लीजिए, जो मजा आएगा ना उसके बाद वो इफेक्ट आएंगे, वो कमाल के होंगे। अब जो एक और चीज है कैफीन के बारे में, और मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ उसके बारे में, वो है कैफीन की हाफ लाइफ। वो है 5 से 6 घंटे। बड़े लोग जो शाम को वर्कआउट करते हैं वो उसके पहले कैफीन लेते हैं, विच इज एन एब्सोल्युटली बैड आइडिया, क्योंकि तब कैफीन आपकी नींद खराब करेगी। देखो हम कुछ भी कर रहे हैं ना, मेंटल काम करेंगे, फिजिकल काम करेंगे, रिकवरी बहुत जरूरी है, और रिकवरी के लिए नींद बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने सेकंड हाफ में कैफीन लिए और 10-11 बजे आप सो रहे हैं, तो हो सकता है आप सो रहे हैं लेकिन आप सिर्फ बेहोश होंगे, क्योंकि कैफीन जब आपके सिस्टम में होगी आपको डीप स्लीप आने नहीं देगी। तो कैफीन को ऐसे यूज करना बंद करो, क्योंकि तब नींद खराब होगी और सारे जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। वैसे कैफीन जो है, कैफीन ब्रेन पे भी बहुत काम करती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में क्या होता है, एडिनोसिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो कैफीन क्या करती है, जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स होती है उससे बाइंड कर लेती है, तो एडिनोसिन को रिसेप्टर्स पे बैठने नहीं देती। तो एडिनोसिन इकट्ठा होता रहता है, लेकिन कैफीन बाउंड हो जाती है, तो भी आपको बिल्कुल अलर्ट फील होता है। उसके बाद जैसे ही वो प्रॉपर कैफीन यूज हो गई, एडिनोसिन एकदम आ जाता है, तभी कॉफी का क्रैश होता है आपको। हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस भी है जहां पे ये बात हुई है कि जो कैफीन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो पूरा हेल्थ आउटकम से एसोसिएटेड है जब बेबी पैदा होता है। तो देखो अब इस सब चीजों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, मैं कोई फाइनल रिकमेंडेशन देता हूँ आपको कैफीन को लेके। कैफीन बहुत सही है, इफ पॉसिबल 1 कप कॉफी या टी उससे आप गुजारा कर सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि कैफीन के बिना आपका दिन शुरू नहीं हो रहा, दिन में कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो माय फ्रेंड यू नीड टू लुक एट योर स्लीप, क्योंकि जब पुअर स्लीप होती है तब कैफीन पे डिपेंडेंस हमारी कहीं ज्यादा हो जाती है। सेकंड हाफ में कैफीन इज एन एब्सोल्यूट नो नो। बीच में अगर कुछ दिन ऐसा कर सकते हो कैफीन ना पियो और अच्छा। और अगर आप चाय भी पीते हो, कॉफी भी पीते हो, एनर्जी ड्रिंक्स भी पीते हो, टोटल नेट अपना कैफीन इंटेक देखना, वो बहुत ज्यादा हो रहा होगा, तो वो आपकी हेल्थ को, हार्ट को, हर चीज को असर कर सकता है। तो कैफीन इज एन अमेजिंग टूल, लेकिन आप इसको यूज करें, इसको अपने आप को यूज करने ना दें। तो आई होप माय फ्रेंड्स ये वीडियो आपके टाइम के वर्थ होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन।